ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 30 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। इस दुनिया में लकी उसको माना जाता है जो धन धान्य से संपन्न हो, किसी ऊंच पद पे बैठा हो अथवा कोई ऊंचा व्यवसाय करता हो। लेकिन फिर भी कलयुग में पूर्ण रूपेण कोई भी सुखी नहीं है। कोई ना कोई दुख हरेक को आता ही रहता है। शोक, रोग, वियोग, अकाले मृत्यु का दुख, ये तो हरेक को है ही। ये हरेक की जिंदगी में आता है। तो भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सन्मुख स्वयं वो परम पिता परमात्मा है। वे तुम्हें यथार्थ गीता ज्ञान सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुम बच्चे भगवान से, देवी देवताओं से कुछ न कुछ मांगते रहते थे। किसी से धन, किसी से पुत्र, किसी से दीर्घायु, तो किसी से मन की शांति मांगते थे। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि शिव बाबा ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाबा के समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आश नहीं रख सकते, क्योंकि तुम अभी जानते हो कि फल देने वाला एक ही दाता है, जिसे याद करने से सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। वो सर्व सिद्धि दाता, सर्व सिद्धियों का मालिक बना देता है। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है ना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। वो देने वाला दाता एक है। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा को सारी दुनिया याद करती है, एक झलक के लिए तपस्या करते हैं। और देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि वो सद्गुरु बनकर सत्यम शिवम सुंदरम सन्मुख बैठकर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। राज्यों की विद्या मनुष्य तो सिखा ही नहीं सकते, सिखाने वाला वो परम पिता परमात्मा है। लेकिन सीखते कौन है? सीखते वही हैं जो सिकिलदे बच्चे हैं। सिकिलदे अर्थात बाबा ने कहा, जो 84 जन्म लेकर फिर आकर मिलते हैं और ब्रह्मा मुख वशावली ब्राह्मण बनते हैं। बाबा कहते हैं, मैं डायरेक्ट समझाकर गया था, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि बनते हैं, पर ये राजयोग कोई नहीं सिखला सकता। जिससे तुम राजाओं के राजा बनेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा फर्स्ट पर्सन में बोलते हैं, कहते हैं
मैं तुम्हारा बाप आया हूं राजयोग सिखलाने। तुम पुनर्जन्म लेते लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, त्रेता में है 14 कलाएं संपूर्ण। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व देवी देवताओं का राज्य था। अभी बाबा कहते, तुम कल्प वृक्ष के संगम पर जड़ों में बैठे हो। ये कल्प वृक्ष का ज्ञान, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान सभी को होना चाहिए, सभी आत्माओं को देना चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। अन्य जो वृक्ष होते हैं उनका बीज नीचे जमीन में होता है और फल फ्रूट्स ऊपर होते हैं, परंतु मनुष्य सृष्टि का जो ये कल्प वृक्ष है, इसका बीज ऊपर परम धाम में, वो निराकार परम पिता परमात्मा है। और इसके जो फल है, इसका विस्तार है, वो इस सृष्टि में होता है। तो कल्प वृक्ष की जड़ों में हम बैठकर अभी तपस्या कर रहे हैं। तो आइए कुछ क्षण इस मंगलकारी संगम युग में परम पिता परमात्मा के निकट बैठकर इस संगम युग की प्राप्ति का रस लेते हुए ये गीत सुनते हैं। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, विश्व पे फिदा। कहा तुमने परमात्मा से न होगे जुदा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, विश्व पे फिदा। ये क्या राज है इस रूहानी मिलन में, मगन हो गए हम नूरानी नयन में। ये मीठा ये प्यारा, ये सबका सहारा है, आँखों का तारा ये दिलबर मेरा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, विश्व पे फिदा। परवानों की महफिल सजाई है तुमने, अलौकिक शमाएं जगाई है तुमने। ये बाबा हमारा दिलों जा से प्यारा, बनाता हमें है ये नूरे जहां। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, विश्व पे फिदा। ये चढ़ती कला की अनोखी चढ़ाई, ये आगम निगम की अनूठी पढ़ाई, ये कदमों में पद्मों की अनोखी कमाई, कराता हमें है सतगुरु मेरा। ये संगम की वेला, ये मुरली की
नमस्ते हो शिव पे फिदा। बाबा ने कहा, मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है ना। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता तो मैं ही हूँ। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में ठीक लिखा है, भगवान उवाच शब्द। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। ये सबसे प्राचीन धर्म है। परम पिता परमात्मा समझाते हैं, सिकिल दे बच्चे, मुझ बाप की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। कलयुग को सतयुग बनाने के लिए बाबा विविध प्रकार की युक्तियां बताते हैं, जो हमारी चलन को रॉयल बना देती है। बाबा कहते, एक तो मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। अपने आचार विचार व्यवहार का चार्ट रखो। जब भोजन बनाते समय अपने पति और बच्चों को याद कर सकते हो, तो क्या शिव बाबा को याद नहीं कर सकते? बाबा सही युक्ति बताते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते हुए भी मुझे याद करना है, क्योंकि जितना याद करेंगे उतना सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। कलयुग से सीढ़ी उतरना प्रारंभ हुआ ना, अर्थात द्वापर से सीढ़ी उतरना प्रारंभ हुआ। यही एक युग है, ये चढ़ती कला का युग है ना। बाबा ने कहा, तुम्हारे भीतर जो क्षुद्र संस्कार है ना, उनको परिवर्तन कर दो। पक्के पक्के पवित्र ब्राह्मण बनना है। आज का वरदान है, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ब्राह्मण जीवन में बाबा ने बताया कि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, ये बहुत समय गवा देते हैं। और ये समय, वो भी संगम का समय, अमूल्य पूंजी है। इसमें जितनी कमाई करना चाहो उतनी कर सकते हो। व्यर्थ का खाता समर्थ नहीं बनने देता, इसलिए सावधानी देते हैं कि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय या अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो ना, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो, तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। सर्व की दुआएं दो और वफादार फरमानदार बच्चे बनकर इस रूहानी कारवां में शामिल होकर तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा अपनी श्रेष्ठ पद और पोजीशन वाली मंजिल को पाओ। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।